वेलकम टू बग फिक्सर एक्स। मेरा नाम पलाश राज है और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मेथड्स कैसे बनाया जाता है और इसी के साथ साथ इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक मेथड्स क्या होता है और इंस्टेंस मेथड्स क्या होता है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पूरा लिख रहे हैं हर प्रोग्राम में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आखिर में होता क्या है, तो इस वीडियो में ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन टू जावा, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, एरेस, ये सब कुछ खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करने वाले हैं बेसिक मेथड्स में, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मेथड्स। बहुत बेसिक सा चीज रहेगा, कैसे हम लोग मेथड बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, बस यही सब चीज रहेगा। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो व्हाट इज मेथड? सबसे पहला चीज, तो बेसिकली ए मेथड इन जावा इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक मेथड एक ऐसा चीज है जो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है और एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर देता है। ओके, तो इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि रिपीटेशन बार बार ना हो। ठीक है, जैसे कि कोई डेवलपर है वो एक ऐड मेथड बनाया, ठीक है, और कोई दूसरा डेवलपर है वो भी ऐड मेथड ही बनाया, तो हो सकता है ना फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा। उसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है बार बार, उसको यूज़ करे। एक ही चीज़ बना हुआ है उसी को बार बार यूज़ करते रहे, इसीलिए हम लोग मेथड्स को बनाते हैं। दूसरा क्या है? मेक कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड रीडेबल। ओके, फिर तीसरा चीज़ क्या है? डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर टास्क। आप कोई भी काम को डिवाइड कर देते हो छोटे 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 पार्ट में, तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, राइट? इसीलिए हम लोग उसको मेथड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है सिंटैक्स टू डिफाइन अ मेथड। ओके, सिंटैक्स क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? रिटर्न टाइप, उसके बाद उसका मेथड नेम है और पैरामीटर है, ये पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, आप देख सकते हैं कुछ तो रिटर्न टाइप है भाई, ये क्या होता है? तो रिटर्न टाइप मतलब हो गया आपका डेटा टाइप। आपका कौन कौन सा डेटा टाइप था? इंट था, कैर था, फ्लोट था, डबल था, स्ट्रिंग था, राइट? इसमें आप कोई भी रिटर्न टाइप दे सकते हैं, उसका नाम देना होगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी जो आपको सही लगे वो नेम देना होगा। साथ में उसका एक पैरामीटर भी देना होगा। ओके, जैसे आप ऐड बना रहे हो तो 2 नंबर को ऐड करोगे या 3 नंबर को ऐड करोगे तो इंट ए, इंट बी, इंट सी, या डबल कर रहे हो तो डबल ए, डबल बी, डबल सी, इस तरीके से आपको देना होगा। और जो भी आप रिटर्न टाइप दोगे, मतलब इंट दे रहे हो तो रिटर्न टाइप भी इंट में ही आना चाहिए। दूसरा होगा इट विल थ्रो एन एरर। ओके, सो मेक श्योर कि आप हमेशा रिटर्न वैल्यू जो है उसका वही दे रहे हो जो आप रिटर्न टाइप डिफाइन किए हो। उसके बाद जो आता है अलग अलग पार्ट्स के बारे में, ठीक है, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? एक रिटर्न टाइप क्या होता है? द टाइप ऑफ वैल्यू द मेथड रिटर्न्स। करेक्ट, यूज वॉइड इफ नथिंग इज रिटर्न। if तुम कुछ भी चीज़ नहीं रिटर्न करना है तो जहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा है ना वहाँ पे वॉइड लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे चल के देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? मेथड नेम, जो भी नाम होगा, नामकरण करना बस। उसके बाद है पैरामीटर। क्या है भाई पैरामीटर? वही इंट ए, इंट बी, जो भी आपको जो भी ऑपरेशंस करना है वो वहाँ पे काम आप दे दोगे। कोई मेथड है उसको बताना है कि तुमको ये चीज़ काम करना है, तो जो ये चीज़ जो काम करना है वो पैरामीटर्स होता है। ओके, फिर आता है बॉडी, मतलब जहाँ पे आप अपना लॉजिक को डिफाइन करते हो। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल, बेसिकली मेथड डेफिनेशन का ही है। तो मेथड विथ वॉइड, यदि आप वॉइड लिख रहे हो तो क्या होगा? उसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता, कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉइड ग्रीट। ओके, इसकी ये क्या कर रहा है? एक प्रिंट कर रहा है, क्या? हेलो वेलकम। तो यहाँ पे जो वॉइड है ये क्या हो गया? एक मेथड हो गया, मतलब मेथड को आप वैसे करके डिफाइन कर रहे हो कि ये कोई भी चीज़ को रिटर्न नहीं करेगा। ओके, फिर क्या हुआ? मेथड विथ रिटर्न वैल्यू, कुछ तो रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंट। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? इंट रिटर्न करेगा, इंटीजर। ओके, इसकी जगह यदि आप फ्लोट को यूज करते हैं तो कोई फ्लोटिंग नंबर देता, डबल को यूज करते तो डबल नंबर देता, स्ट्रिंग करते तो स्ट्रिंग को रिटर्न करना होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरामीटर आपने दिया इंट ए, इंट बी, वो भी इंटीजर वे में ही दिया ताकि जो आप रिटर्न कर रहे हो ना वो भी इंटीजर ही हो। करेक्ट, आप इस चीज पे एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप रिटर्न वैल्यू डालेंगे वही डालेंगे जो उसका रिटर्न टाइप होगा। ओके, उसके बाद है हमारा कॉलिंग ए मेथड। मेथड को कैसे कॉल करते हैं? टू एक्सिक्यूट ए मेथड यू कॉल इट बाय इट्स नेम। करेक्ट, तुम्हें किसी इंसान को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? डायरेक्टली उसका नाम लेकर के। करेक्ट, सेम यहाँ पे भी वही चीज करना है। कॉल वॉइड मेथड या कॉल मेथड विथ रिटर्न वैल्यू। करेक्ट, तो जैसे इसमें यहाँ पे देखते हैं वॉइड ग्रीट, तो ग्रीट जो लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या है? ग्रीट को बुलाए, हेलो वेलकम आ गया। करेक्ट, उसी तरीके से ऐड, ठीक है, इस प्रोग्राम को यदि करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इंट सम इज इक्वल टू ऐड 5, 10। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना होगा और
वो कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं करेगा, वो रिटर्न करेगा आपको, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप किसी को 500 रुपये आपने ऐसे ही दे दिया, ठीक है? कि भाई अभी रख लो, बाद में मुझे रिटर्न कर देना। वो आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है? आपको किसी को बताना है कि हाँ, वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया। कैसे पता है? आप किसी को बताओगे तब ना, आप किसी को बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? एग्ज़ैक्टली इसमें भी सेम चीज़ है। तो ये रिटर्न तो कर देता है और बताने के लिए आपको प्रिंट करना होता है, ओके? तो यहाँ पे प्रिंट करेगा तो आउटपुट 15 आ जाएगा। उसके बाद है कॉलिंग फ्रॉम अ मेन मेथड। आप मेन मेथड से कैसे कॉल करते हो? तो जैसे कि ये पूरा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है? इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं। मेथड कॉल फ्रॉम मेन मस्ट बी स्टैटिक इफ दे आर इन द सेम क्लास। मेथड यदि मेन मेथड सीधा कॉल हो रहा है, ठीक है? मेथड जो भी है, कॉल कहाँ पे हो रहा है? मेन मेथड में। तो वो स्टैटिक होना चाहिए, यदि वो सेम क्लास में है तो। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? एक ग्रीट करके मेथड बनाया, तो आप मेन क्लास के अंदर ही है, करेक्ट? तो यहाँ जैसे ग्रीट को कॉल करेगा, तो यहाँ पे ये ग्रिड प्रेजेंट हो जाएगा। हाँ भैया हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक वॉइड लिखा है, करेक्ट? इसको इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, बट ये स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर रहा है। सो ये सेम विद इन द क्लास है इसीलिए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? हेलो वेलकम। उसके बाद क्या होगा? इंट रिजल्ट ऐड 5, 10। तो जैसे ही ऐड होगा तो आप इस चीज को इन्वोक कर देगा वो, ठीक है? इंट ए इंट बी। तो आप यहाँ पे दो ही पैरामीटर पास करें, तीसरा पास करेंगे तो एरर आ जाएगा। फिर तो आपको दो ही पास करना है क्योंकि इंट ए और इंट बी आप बना चुके हैं, करेक्ट? 5, 10। फिर क्या करेगा? रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 15, करेक्ट? अब 15 जो रिटर्न करेगा वो कहाँ जाएगा? वो रिजल्ट में जाएगा, वो प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट करने के लिए उसको इस लाइन को डालना होगा, ठीक है? जैसे इसको करेगा तो सम 15 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो क्या क्या प्रिंट होगा? हेलो वेलकम सम 15, करेक्ट? उसके बाद जो है मेथड टाइप्स इन जावा। अलग अलग टाइप्स के मेथड होते हैं, ओके? जैसे अभी हम लोगों ने ग्रीट का देखा, ऐड का देखा एक एग्जाम्पल, तो उसी तरीके से पहला चीज जो है नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, सीधा वॉइड ग्रिड इस तरह से लिख देंगे, भाई उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सीधा वॉइड, ओके? पैरामीटर नो रिटर्न, उसमें हम पैरामीटर भी दे रहे हैं बट वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस काम करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है? वॉइड प्रिंट नेम स्ट्रिंग नेम, बस और कुछ नहीं। वो भी चीज सही है, कोई गलत नहीं है उसमें। उसी तरीके से नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू, हम कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे बट वैल्यू को रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल रैंडम नंबर, ओटीपी, ठीक है? ओटीपी का कैसे लेते हो? हमेशा आपको ओटीपी क्या आता है? अलग अलग नंबर से आता है, करेक्ट? 4 डिजिट का या 6 डिजिट का, वो कैसे आता है? इसी चीज को वो यूज करता है, गेट रैंडम नंबर, ठीक है? और रिटर्न कर देता है इंटीजर में, तो आ जाता है वो, ओके? फिर नेक्स्ट क्या है? पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, जो अभी हम लोगों ने देखा, इंट ऐड इंट ए इंट बी, ओके? नेक्स्ट चीज है टाइप ऑफ मेथड्स। तो बेसिकली मेथड जो है ना वो दो तरीके के होता है, जो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम आप देखोगे। पहला चीज है स्टैटिक मेथड, दूसरा है इंस्टेंस मेथड, जिसको नॉन स्टैटिक मेथड्स भी बोला जाता है, ओके? सो स्टैटिक मेथड्स में क्या होता है? बिलोंग्स टू द क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को याद रखिएगा। स्टैटिक मेथड जो है ऑलवेज ऑलवेज क्लास को ही बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है। एंड कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली बाय द क्लास नेम, उसको सीधा तुम सीधा नाम से बुलाओ वो आ जाएगा। और फ्रॉम अनदर स्टैटिक मेथड लाइक मेन, कोई भी अनदर स्टैटिक मेथड से ही बुला सकते हो या फिर उसको डायरेक्टली नाम से ही बुला सकते हो क्योंकि वो क्लास से ही बिलोंग करता है। एग्जाम्पल, आपका जो क्लास है, ठीक है? आप जो जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, मान लो आप क्लास 4 में पढ़ रहे हो, 4A सेक्शन ए, तो जिस सेक्शन में आप हो उस सेक्शन से आप किसी को भी बुलाओ, अपने फ्रेंड को, वो सीधा आ जाएगा, करेक्ट? आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरे क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दैट, क्योंकि उसके अंदर जो भी है वो स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन किया गया है, ठीक है? तो बेसिकली स्टैटिक मेथड उस मेथड को कहते हैं जो उस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है? मीन्स 4A सेक्शन भी उसका ए है, ऐसा नहीं कि 4 में 4 सेक्शन तो किसी भी सेक्शन से वो बिलोंग कर रहा हो, नहीं, वो 4A से ही बिलोंग करेगा, ओके? तो इस तरीके से इसका एक कोड है, इस कोड को भी हम लोग समझेंगे। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो पहला आउटपुट क्या रहा है? हेलो फ्रॉम स्टैटिक मेथड, फिर प्रिंट करेगा सम 15, फिर प्रिंट करेगा हेलो फ्रॉम स्टैटिक मेथड, ओके? तो चलो लाइन बाय लाइन इस कोड को देखते हैं। सबसे पहला चीज, मेरा एक क्लास बना हुआ है मेन क्लास, ठीक है? इस क्लास के अंदर हमारा एक और मेथड है जिसका नाम है वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? जो मेरा मेन मेथड है। तो इसमें क्या है? पहला चीज क्या कर रहा है? ये कॉल कर रहा है स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली, ठीक है? कि ग्रिड, चलो बताओ क्या करना है। तो ये जैसे ग्रिड को करेगा तो ये ग्रिड को इन्वोक कर देगा यहाँ पे,
इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो फ्रॉम स्टैटिक मेथड, तो यहाँ पे इसको ये प्रिंट कर देगा। ओके, फिर ये आगे बढ़ेगा, इंट सम इज इक्वल टू ऐड 5, 10। अब ऐड मेथड को जाके ऐड कहाँ है, ऐड कहाँ है, यहाँ पे देखेगा, अच्छा यहाँ पे ऐड है, क्या करना है ए और बी, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है 15 वहाँ से रिटर्न करके यहाँ सम को जाकर के वो दे देगा। अब सम के पास तो आ गया 15, प्रिंट तो नहीं किया, प्रिंट करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, उस चीज़ को वो प्रिंट करेगा। ये जैसे ही प्रिंट होगा तो यहाँ पे सम 15 आ जाएगा। ओके, उसके बाद वो क्या किया, कॉल स्टैटिक मेथड यूजिंग ए क्लास नेम, अब सीधा क्लास नेम से बुला रहा है, क्लास में गया, नाम पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, कि 4A का बच्चा यहाँ पे आ जाओ, तो उस केस में क्या होगा, माई क्लास डॉट ग्रीट, जैसे ही वो बोलेगा ग्रीट को इन्वोक करेगा और सीधा सीधी हेलो फ्रॉम स्टैटिक मेथड आ जाएगा। तो ये तीनों चीज प्रिंट होगा, ऐसा नहीं कि एक प्रिंट हुआ फिर हट गया, फिर दूसरा प्रिंट हुआ हट गया, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा आउटपुट है ना, हेलो फ्रॉम स्टैटिक मेथड, सम 15, हेलो फ्रॉम स्टैटिक मेथड, ये सब कुछ वहां पे प्रिंट करेगा। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंस्टेंस, जिसको कहा जाता है नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो ये बहुत सिंपल है, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, जस्ट दिमाग में रखना है, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, ये क्लास का बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है ये। इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं बुला सकते। एग्जांपल, जैसे कि आप 4A में पढ़ते हो, ठीक है, आपको 4B के किसी फ्रेंड को बुलाना है, तो आप अपने ही क्लास से थोड़ी उसको बुला सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके क्लास में इंटर करना पड़ेगा, फिर उसको बुलाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक मेथड लाइक मेन, आप अपने क्लास से नहीं बुला सकते हो, मतलब स्टैटिक मेथड से उसको आप नहीं बुला सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद को बाहर जाना पड़ेगा। इसको इसी तरीके से एज एग्जांपल समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक प्रोग्राम दे दिया, इसका भी आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, हेलो फ्रॉम इंस्टेंस मेथड प्रोडक्ट इज 20, तो देखते हैं ये कैसे कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ भाई, क्लास तो बाई डिफाइन है। ओके, तो इसके अंदर क्या किया है, इंस्टेंस मेथड बनाया। इंस्टेंस मेथड जब बनाएगा तो स्टैटिक कीवर्ड को यूज नहीं करेगा। ओके, स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड में क्या किया कि हेलो से हेलो वहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे मेन मेथड में उसको सीधा कॉल कर रहा है, सीधा कॉल किया, एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। ओके, सीधा वो चलेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। यहाँ पे जिस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो पहले बता चुके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम डाला, वहाँ पे कोई भी नाम डालो, बीजे डालो, जो डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिलेवेंट होना चाहिए। ओके, इजिकल टू न्यू, न्यू जैसे तुमने यूज किया, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऑफ विच क्लास, तो आप क्लास का नाम दे दोगे। ओके, और उसको फिर क्या कर रहे हो, कॉल इंस्टेंस मेथड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसे अब ओबीजे आपने बनाया, ओबीजे डॉट से हेलो करोगे तो से हेलो को पॉइंट करेगा और प्रिंट कर देगा हेलो फ्रॉम इंस्टेंस मेथड, करेक्ट। उसके बाद इंट रिजल्ट ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई। अब देख लो, हमेशा आप किसको कॉल कर रहे हो, ओबीजे को कॉल कर रहे हो, क्लास से सीधा उसको बुला रहे हो, आप डायरेक्टली इन्वोक नहीं कर रहे हो कि मल्टीप्लाई भाई चलो आ जाओ, करना है क्या बताओ मेरे को, नहीं, ये चीज नहीं कर रहे हो, आप एज ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहे हो, ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई 4,5, तो वो क्या करेगा, 20 को लेकर के आएगा, रिजल्ट में स्टोर करेगा, फिर प्रिंट करोगे आप 20 को। गॉट इट, यहाँ पे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आप इसको क्लास के थ्रू कॉल कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं बुला रहे हो, क्योंकि आपको दूसरे क्लास में जाना है और अपने फ्रेंड को बुलाना है। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट चीज है, वाई मेन मेथड इज स्टैटिक इन जावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रेशर से जनरली ये क्वेश्चन पूछ देता है इंटरव्यू में कि मेन मेथड हमारा स्टैटिक क्यों होता है, बताओ। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड को क्यों यूज किया, तो द की पार्ट इज हेयर इज कि जावा जब भी कॉल करता है ना, मतलब जेवीएम जब रन करता है, तो यदि वो स्टैटिक नहीं होगा तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो मेमोरी, ऑब्जेक्ट मेमोरी ओवरहेड हो जाता है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मेमोरी बढ़ने लगता है। तो मेमोरी ना बढ़े इसके लिए क्या करता है, वो स्टैटिक बना करके रन कर देता है, तुरंत रन करेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो वही बता रहा है, कॉल्ड बाय जेवीएम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन जावा प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है। द जेवीएम, जिसको जावा वर्चुअल मशीन कहा जाता है, नीड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट टू एग्जीक्यूट द कोड, करेक्ट। आप जावा जो है वो कहीं से तो शुरू करेगा ना अपने प्रोग्राम को, तो जो भी मेन होगा ना, जहाँ पे मेन डिफाइन होगा, आप वहां से प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है बेसिकली। जेवीएम उसी चीज को समझता है। इफ मेन वर नॉट स्टैटिक, यदि मेन जो है हमारा स्टैटिक नहीं होता है, जेवीएम वुड हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू कॉल इट फर्स्ट, ठीक है। एकदम याद रखिए, जेवीएम क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा फिर उसको कॉल करेगा। कोई सेंस बनता है क्या, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है।
Making it static allows JVM to call main directly using the class name without creating an object. सीधा क्लास नेम को बुलाएगा, अपना काम कर लेगा, उसको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, स्टैटिक जो लिखा है वो इसीलिए स्टैटिक होता है, ताकि उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, वो सीधा रन करे। नहीं करेगा तो भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रह जाएगा और मेमोरी ओवरराइड हो जाएगा फिर बाद में। तो इस तरीके से माई क्लास डॉट मेन जो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है वो देगा, जावा कॉल्स मेन डायरेक्टली। इसी तरीके से जेवीएम जो है उसको कॉल करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास नॉट द ऑब्जेक्ट। ये चीज एकदम याद रखना है, स्टैटिक मेथड कहाँ से बिलोंग करता है? क्लास से, ऑब्जेक्ट से नहीं करता है। स्टैटिक मेथड्स आर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड कैन बी कॉल्ड विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास। मतलब क्या हुआ इसका कि एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी XYZ करके कॉलेज का नाम है। उस कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे, तो हजारों बच्चों का तो कॉलेज का नाम सेम ही है ना। बार बार हम पलाश के नाम से भी बता रहे हैं कि हाँ पलाश भी इसी कॉलेज में पढ़ता है XYZ में, रमेश भी इसी कॉलेज में पढ़ता है XYZ में। कोई सेंस नहीं बनता, बार बार आप उस वेरिएबल को बना रहे हो और उसको एक ही वैल्यू दे रहे हो, करेक्ट। तो आप क्या करो, एक ही वेरिएबल बनाओ और उसको हर जगह शेयर कर दो। लो भाई तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, करेक्ट। इसलिए हम उसको स्टैटिक कीवर्ड बना देते हैं, कॉलेज का नाम स्टैटिक कर दिया, लो भाई जिसको यूज करना है कर लो। गॉट इट। दिस इज परफेक्ट फॉर मेन। मेन के लिए बहुत परफेक्ट होता है बिकॉज एट द स्टार्ट नो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट यत। वो जब स्टार्ट होगा ना तो उसी समय स्टैटिक जो तुम्हारा वेरिएबल है या मेथड जो है उसको पहले ही वो स्टोर कर लेगा और डायरेक्टली बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। उसको बार बार रन करने का जरूरत नहीं, एक बार हो गया अपना चलता रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगा वहां। कंसिस्टेंसी एंड एंट्री पॉइंट। जावा रिक्वायर्स अ सिंगल नोन एंट्री पॉइंट फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने बताया कि मेन मेथड जो होगा वहीं से उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वहीं से वो स्टार्ट होता है। यूजिंग स्टैटिक मेन इंश्योर्स जेवीएम नोज एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट विदाउट वरिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, करेक्ट। उसके बाद है व्हाट हैपन इफ मेन इज नॉट स्टैटिक। मान लो किसी ने हटा दिया, इस तरीके से प्रोग्राम लिख दिया, पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक वॉइड मेन कर दिया, तो हटा दिया, तो क्या होगा सोच के देखो। यहाँ पे क्या होगा, कोड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। कंपाइलेशन तुम्हारा सक्सीड हो जाएगा बट रनिंग दिस प्रोग्राम यू विल गेट एन एरर विच इज कॉल्ड मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट। क्योंकि क्लास का नाम तुम्हारा क्या है, टेस्ट। इस टेस्ट में मेन मेथड तुमको नहीं मिला, ये एरर आ जाएगा। एंड जेवीएम कैन नॉट कॉल इट बिकॉज इट इज नॉन स्टैटिक। जेवीएम नहीं बुला सकता उसको। ओके, तो जब भी इंटरव्यू में ये चीज पूछेगा आप आराम से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट चीज है कि फुल सिग्नेचर ऑफ मेन क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं। पब्लिक यूज करते हैं, स्टैटिक यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, मेन यूज करते हैं, उस चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे अभी। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक बेसिकली एक एक्सेस मॉडिफायर होता है कि इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो ओवर द प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह यूज किए दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मीन्स द मेथड इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। ओके, JVM is outside the class, so it must be able to access main to start the program. Got it? जाहिर सी बात है जेवीएम क्लास से बाहर होता है ना, उसको यूज करने के लिए क्या चाहिए, पब्लिक चाहिए। इफ यू मेक इट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जेवीएम कैन नॉट कॉल इट एंड यू विल गेट एन एरर, ठीक है। जैसे कि ये प्रोग्राम है, इसमें बताओ क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। क्यों, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट कीवर्ड को यूज किया, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड में लिखा है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, इस तरीके से एरर आ जाएगा। की पॉइंट, मेन मस्ट बी पब्लिक। गॉट इट। अब अगला चीज है हमारा स्टैटिक। पब्लिक तो पढ़ लिया, स्टैटिक में अभी जस्ट हम लोग देखे हैं जेवीएम कॉल मेन विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक अलाउज डायरेक्ट एक्सेस थ्रू द क्लास। डायरेक्टली क्लास नेम को बुलाओ, अपना काम खत्म करो। दूसरा चीज है वॉइड। वॉइड मीन्स देयर शुड बी नो रिटर्न वैल्यू, उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। जेवीएम डज नॉट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द मेन। You could technically return a value using system.exit, but main itself return nothing, ठीक है। उसके बाद क्या है मेन, द नेम मेन इज स्पेशल। ये बार बार हम लोग यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड है। ओके, जेवीएम लुक्स फॉर अ मेथड कॉल्ड मेन एज द एंट्री पॉइंट। ओके, इफ यू रीनेम इट टू एनीथिंग एल्स जेवीएम वोंट एबल टू फाइंड इट। तो मेन जो है बहुत संभल करके यूज करना, मतलब जो तुम्हारा मेन जहां से तुम्हारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ना, बस वही तुम्हारा मेन होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ओके, अगला चीज है स्ट्रिंग ARGS। ARGS बेसिकली आर्गुमेंट होता है। ओके, ARGS array of string, okay, to pass main method when running the program from the command line। जब command line से हम लोग यूज करते हैं ना, तो array of string
बेसिकली स्ट्रिंग जो इस तरह से लिखा है ब्रैकेट्स में उसको एरे कहते हैं, पता ही है, पहले पढ़े हैं हम लोग। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग को पास करने के लिए हम लोग कमांड लाइन के थ्रू इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यूज टू एक्सेप्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसका अब अलग अलग वेज भी आ गया नए नए अपडेट में, वो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जो ये हमारा पूरा एक मेथड है, मेन मेथड, वो ऐसा क्यों, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, बस रिवाइज कर लेते हैं कि पब्लिक JVM कैन एक्सेस द मेथड फ्रॉम एनीवेयर, करेक्ट। दूसरी होता है स्टैटिक कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। दूसरा void डज नॉट हैविंग द रिटर्न वैल्यू, डायरेक्ट जहाँ पे void देखो समझो उसको रिटर्न नहीं करना है, बट जहाँ पे उसका कोई रिटर्न टाइप होगा, इंट, कैर, स्ट्रिंग, कुछ भी, तो वहाँ पे दिमाग रखना, तुम्हें कुछ भी हो जाए रिटर्न तो तुम्हें उसी पर्टिकुलर चीज में करना है। इंट है तो इंट रिटर्न करना है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न करना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ओके, मेन एंट्री पॉइंट होता है ये। लास्ट हमारा आता है स्ट्रिंग ARGS, होल्ड्स कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ फाइनली पहुंच गए हैं डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मेथड्स के कंक्लूजन के ऊपर। चलिए जल्दी से कंक्लूजन के ऊपर हम लोग बात करते हैं और इस टॉपिक को यहाँ पे रैप अप करते हैं। सो गाइस, हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं मेथड्स का। मेथड्स के कंक्लूजन पे हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या चीज़ पूरे वीडियो में पढ़ें। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा, इसमें देखा मेथड्स कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो मेथड्स क्रिएट करना बहुत ईजी है, बस मेथड का नाम लिखो और शुरू हो जाओ उसका एक रिटर्न टाइप दे करके। तो उसका जैसा रिटर्न टाइप होगा हम लोग को रिटर्न एग्जैक्टली वैसा ही करना होगा। इंट होगा तो इंट रिटर्न करेंगे, बुलियन होगा तो बुलियन रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे गाइस। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। नॉन स्टैटिक को ही इंस्टेंस मेथड भी बोला जाता है। तो स्टैटिक मेथड का मतलब हो गया कि उसको हम लोग डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर कॉल कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा वो आउटपुट दे देगा। लेकिन नॉन स्टैटिक है जिसको इंस्टेंस मेथड भी कहा जाता है, इसको हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और फिर उसके क्लास नेम को कॉल करके हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग ARGS, और जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं वो, मतलब जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक्चुअली में होता क्या है और ये पब्लिक क्या है, पब्लिक बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होता है कि थ्रू आउट उसको हम जहाँ तहाँ जहाँ मन किया वहाँ यूज़ कर लेंगे। ओके, फिर आता है स्टैटिक। ये स्टैटिक क्यों होता है, ये स्टैटिक होने की वजह से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है JVM, तो ये तुरंत तुरंत रन करता है, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, फटाक से रन हो जाता है, ठीक है। फिर वॉइड, वॉइड मतलब ऐसा कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, करेक्ट। और मेन का मतलब हो गया ये बताता है कि ये एंट्री लेवल हमारा एप्लीकेशन का है, यहीं से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये बताने के लिए ये चीज़ करता है। ओके, और स्ट्रिंग ARGS जो देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग जो है कमांड लाइन का है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग बेसिकली इसको देते हैं समझाने के लिए कि भैया हम इसमें क्या डाल रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग्स में ही होता है। ओके गाइस, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।